हिटलर के बाद दूसरा सबसे क्रूर राजा जिसका देश नॉर्थ कोरिया, एक ऐसी जेल जहां के लोग वहां से कहीं जा भी नहीं सकते, जिसने अपने देश के बॉर्डर पर लाखों सैनिक तैनात कर रखे हैं ताकि कोई नागरिक उसके देश से भाग भी ना सके। दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसने दुनिया के बनाए नियमों को तार तार कर दिया, ऐसा तानाशाह किम जोंग उन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के बिल्कुल पागल और सन की तानाशाह की, जिसने एक चीयर लीडर को अपनी पत्नी बनाया, जिसने अमेरिका तक को चुनौती दे रखी है, उस किम जोंग उन की। किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1984 को उत्तर कोरिया के किम जोंग इल के घर पर हुआ था। इसके पापा किम जोंग इल तथा उसके दादा किम सुंग पहले उत्तर कोरिया के राजा थे। दादा के बाद इल तथा बाद में उन उत्तर कोरिया का राजा बना। किम जोंग उन ने 28 दिसंबर 2011 को खुद को उत्तर कोरिया का राजा घोषित कर दिया था। उस सन की तानाशाह ने अपने देश में ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं जिससे वहाँ के लोगों की जिंदगी किसी खतरनाक जेल के कैदी से कम नहीं। आप उसकी तानाशाही और दहशत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अपने देश से किसी नागरिक को बाहर जाने भी नहीं देता और भागने की तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उत्तर कोरिया की एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और बाकी के दो तरफा सिर्फ दूर दूर तक समुंदर। तो अगर कोई भागने की कोशिश करेगा भी तो दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर इस तानाशाह ने कदम कदम पर सिक्योरिटी लगा रखी है, जिनको सीधा गोली मारने का हुक्म दिया गया है। दूसरी तरफ है चाइना, जो इलीगल लोगों को अपने देश में घुसने नहीं देता, और अगर कोई बाई चांस उसमें घुस भी जाता है तो उसको चाइना उत्तर कोरिया को वापस दे देता है। उसके बाद आप सोच ही सकते हैं कि उस शख्स के साथ क्या होता होगा। इसी तरह आज तक उसके देश से लगभग 1 लाख के करीब लोग बाहर गए थे, जिनमें से सिर्फ 2 ही लोग वापस उत्तर कोरिया में गए। अब ये समझ नहीं आता कि वो 2 लोग थे कौन, उनके साथ क्या हुआ, कहाँ गए, कुछ पता नहीं। किम जोंग उन अमेरिका से इतनी नफरत करता है कि उसने अपने नागरिकों को जींस पहनने तक के लिए बैन कर रखा है, क्योंकि उसे लगता है कि जींस एक अमेरिकी फैशन है। एक बार उसने एक काली जैकेट पहनी थी, जिसकी वजह से उसके देशवासी भी वो जैकेट पहनने लगे। उनको इस बात का पता चल गया तो उसने वो जैकेट ही बैन करवा दी। उसके जैसा हेयर स्टाइल, उसके जैसे कपड़े कोई दूसरा उस देश में नहीं पहन सकता। किम जोंग उन ने अपने देश में इतने डरावने कानून बना रखे हैं, जैसे कि अगर आपके घर में आग लग जाए और आप उस घर से भाग गए तो वो आपको ढूंढ कर सबके सामने मार देगा, क्योंकि उसका मानना है कि अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तो खुद को और खुद की फैमिली को बचाने से पहले आपको किम जोंग उन और उसके बाप तथा दादा की घर में लगी तस्वीर को पहले बचाना है, उसके बाद खुद को बचा सकते हैं। इसी तानाशाही की वजह से वहाँ के लोग डरे हुए हैं। वहाँ के लोग कोई कानून तोड़ने या जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि अगर आपने एक जुर्म किया तो उसकी सज़ा आपकी 3 पीढ़ियों को मिलेगी। कोरोना के टाइम में भी उसके इसी रवैये की वजह से वो देश आज भूख मरने की कगार पर पहुँच गया है, क्योंकि कहीं न्यूज़ में आया था कि उसके देश में एक कोरोना का केस आया, लेकिन 10 मिनट बाद ही वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने उस शख्स को ही मार दिया था जिसे कोरोना हुआ था। उसने किसी भी देश से आयात निर्यात तक बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ चावल व खाने का सामान इतना महंगा हो गया था कि किसी आम नागरिक को खरीदने के लिए भी अपनी कोई कीमती चीज़ बेचनी पड़े। और सुनने में आता है कि उसने अपनी पढ़ाई भी झूठ बोलकर पास की थी, क्योंकि एक जापानी समाचार पत्र में ये प्रकाशित हुआ था कि उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में अपना नाम पक चोल बताकर की थी। साथ में ये भी झूठ बोला कि वो एक बहुत ही शर्मीला तथा बास्केटबॉल प्रेमी है। और कुछ लोगों का तो मानना है कि उसका जन्म भी गलत बताया गया है, क्योंकि उत्तर कोरिया में उसका जन्म 8 जनवरी 1982 बताते हैं, बल्कि डेनिस रोडमन 8 जनवरी 1984 बताते हैं। उसका देश आर्थिक तंगी से जरूर जूझ रहा है, लेकिन सैन्य शक्ति तथा परमाणु मामले में वो देश कभी भी पीछे नहीं रहा। उसने अपने देश में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार बना लिए हैं जिसकी वजह से अमेरिका जैसा विशाल तथा ताकतवर देश भी हमले करने से डरता है। लेकिन अमेरिका के डरने की मूल वजह यह नहीं है कि उसके पास हथियार कितने शक्तिशाली है। अमेरिका डरता है उसके खतरनाक मंसूबों के लिए, क्योंकि वो हर दिन अमेरिका को गाली देता रहता है। अमेरिका ने उस पर हमले की सोची भी तो वो बोलता है जितना परमाणु मेरे पास है वो मैं अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया पर छोड़ दूंगा, जिसकी वजह से अमेरिका और बाकी देश उस पर हमला करने से भी डरते हैं, और इसकी वजह से वो इतना ताकतवर होता जा रहा है। उसने अजीबोगरीब कानून बनाए हुए हैं, जैसे अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तभी वो कार ले सकता है, दूसरा कोई भी कार का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तथा उत्तर कोरिया की राजधानी में भी सिर्फ सरकारी लोग ही रह सकते हैं। इसी तरह आप अपनी मर्जी के ना तो कपड़े पहन सकते हैं, ना ही अपनी मर्जी का हेयर कट करवा सकते हैं। उसमें भी उसने 28 हेयर कट ही मान्य किए हुए हैं, जिसमें से पुरुष 10 तरह के तथा 18 तरह के महिलाओं के लिए हेयर कट निर्धारित है। अगर इससे हटकर अगर आप कोई हेयर कट या कपड़ा पहनते हैं तो आपको इस जल्लाद की नफरत से भरी यातनाओं का सामना करना पड़ेगा, उसमें आपकी जान भी जा सकती है।
किम जोंग उन की पत्नी का नाम री सोल जू है। कहते हैं वो एक चीयर लीडर थी जो उसे एक खेल के टाइम पर मिली थी। वो वहाँ उसे बहुत पसंद आई तो उसने उससे शादी कर ली। उससे उसे 3 बच्चे भी है, लेकिन उनका इस दुनिया में उत्तर कोरिया के लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं है। ऐसे ही उसकी एक बहन भी है, किम यो जोन। वो भी अपने भाई की तरह ही एक शंकी तथा बहुत ही चालाक औरत है। उसके बारे में हम अलग से भी बात करेंगे क्योंकि आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। चलो एक रोचक बात बताता हूँ। हम अपने मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं जिससे हमारा मूड भी कुछ हद तक ठीक हो जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर कोरिया के लोगों को अपनी मर्जी से टीवी देखने की भी अनुमति नहीं है। वो सिर्फ वही चीज देखेंगे जो किम जोंग उन उन्हें दिखाना चाहता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 3 ही चैनल है, वो भी सरकारी। और रही बात इंटरनेट की, तो वो सरकारी कामों को छोड़कर इसके किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है, या ऐसे मामलों में वहाँ के मूल निवासी इंटरनेट यूज ही नहीं कर सकते। इसी तानाशाह की एक बात और प्रचलित है कि उसने अपने ही फूफा को 120 शिकारी कुत्तों के सामने जिंदा फेंक दिया था तो उसे नोच नोच कर खा गए थे, और जब उसकी बुआ ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको भी जहर देकर मरवा दिया था। इसी बात का पता भी उत्तर कोरिया से भागे एक सिपाही ने ही दुनिया को दिया था। तो दोस्तों, ऐसे शख्स को तानाशाह नहीं एक जल्लाद कहना भी शायद छोटा शब्द हो, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप किम जोंग उन के बारे में क्या सोचते हैं। अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तथा हमें बताएं कि हम कहां कहां सुधार कर सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें तथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं तथा यह भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।